अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट की इस वीडियो सीरीज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शफीक फरीदी है और मैं एज अ मास्टर ट्रेनर सीई कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम हमारी आज की इस वीडियो में हमारा जो मौजू है वो होगा निगहदार यानी कि केयर गिवर के किरदार और जिम्मेदारियों पर। इस वीडियो में सबसे पहले हम निगहदार का तारुफ जानेंगे और एक निगहदार या केयर गिवर कौन होता है ये जानेंगे, और उसके बाद निगहदार के ईसीई में किरदार और जिम्मेदारियों पर बात करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक अच्छे निगहदार की खसूसियात क्या होती हैं, और आखिर में इस मॉड्यूल का इस वीडियो का मुख्तसर सा इयादा यानी कि रिवीजन पेश करेंगे। जी, तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि एक केयर गिवर यानी कि एक निगहदार जो है वो कौन होता है। इब्तदाई बचपन की तालीम में केयर गिवर यानी कि निगहदार एक ऐसा किरदार है जिसे ईसीई के बच्चों की देखभाल करने और ईसी रूम के माहौल को मुनज़्ज़म रखने के लिए मामूर किया जाता है, ताकि इब्तदाई बचपन की तालीम को मौसर अंदाज से जारी रखा जा सके। केयर गिवर की जिम्मेदारियों को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले तालीमी साल के आगाज़ में कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद तालीमी साल के दौरान एक निगहदार की कौन सी जिम्मेदारियां हैं, इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पर हम ये बात करेंगे कि तालीमी साल के आखिर में वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो कि एक निगहदार पर आयद होती हैं। जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं तालीमी साल के आगाज पर जो है वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं, और उनमें सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो एक निगहदार की वालदैन से मुलाकात करना है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब वालदैन अपने ईसीई के बच्चों के दाखिलों के सिलसिले में स्कूल में विजिट करते हैं। लिहाजा निगहदार को चाहिए कि वो इनको ईसीई के बारे में मुकम्मल आगाही फराम करे और साथ ही साथ इसी क्लासरूम के माहौल से भी वालदैन को आशना करवाए। उसके बाद बच्चों को मानूस करना साल के आगाज में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि बच्चा छोटा होता है और अगर उसे आगाज में ही दोस्ताना माहौल मुयसर ना आए तो बच्चों की स्कूल में लंबे अरसे तक रिटेंशन जो है उस पर सवालिया निशान लग जाता है। तो इसलिए एक निगहदार को या केयर गिवर को चाहिए कि बच्चों को एक दोस्ताना माहौल पेश करे, फराहम करे, और साथ के साथ उनके साथ एक मानूसियत का जो है वो ताल्लुक कायम करे। उसके बाद देखिए कि हर बच्चे को खास तवज्जो देना और वक्त देना भी बहुत अहम जिम्मेदारी है एक निगहदार की। ऐसा ना किया जाए तो बच्चे एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकते हैं, और इससे क्या होगा कि उनकी लर्निंग, उनके सीखने का जो सिलसिला है वो रुक सकता है, और उनकी नशोनुमा जो है उसके ऊपर भी रुकावट आ सकती है। तो एक अच्छे निगहदार को चाहिए कि वो हर बच्चे को खास तवज्जो और वक्त देने की कोशिश करे। उसके बाद बच्चों की दिलचस्पी के बारे में जानना भी एक मौसर इब्तदाई बचपन की तालीम का जामिन है। इससे बच्चे सरगर्मियों में शौक से हिस्सा लेते हैं और उनके सीखने का अमल जो है वो तेज होता है और उनकी नशोनुमा भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। तो इसलिए एक निगहदार को चाहिए कि वो अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी जो है वो सर अंजाम दे। घर और स्कूल में राब्ता एक जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है एक निगहदार के ऊपर, कि वो राब्ते में रहें वालदैन के साथ, बच्चों की जो है बच्चों के बारे में फीडबैक या उनके बारे जो रिपोर्ट है उनको बताना, ताकि एक जो सीखने का अमल बच्चों का जो है वो इब्तदाई बचपन में जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, स्मूथ तरीके से एक मौसर अंदाज के साथ जारी रह सके। इसके अलावा हौसला अफजाई सुनना तो हर किसी को ही अच्छा लगता है, ख़ुसूसन इब्तदाई बचपन में तो उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। लिहाजा निगहदार को चाहिए कि सरगर्मियाँ जो है वो परफॉर्म करते वक्त या सरगर्मियों में बच्चों की शमूलियत के वक्त उनको
उनकी हौसला अफजाई करना, उनको अप्रिशिएट करना जो है वो लगातार जो है वो जारी रखें। जी, एक निगहदार की कोशिश होनी चाहिए, हत्तुल इम्कान कोशिश होनी चाहिए कि वो सरगर्मियों के दौरान बच्चों को अपने मुशाहिदे में रखे, ताकि सीखने का अमल जो है वो बखूबी जारी रह सके। जी, एक और अहम ज़िम्मेदारी जो है वो एक निगहदार को कोशिश करनी चाहिए कि वो हर सरगर्मी में बच्चों के साथ हिस्सा ले, क्योंकि छोटे बच्चों से बच्चे जो हैं वो कॉपी करके सीखते हैं। जब आप उन्हें कोई डेमो देते हैं तो बच्चे जो हैं वो उससे ज़्यादा मौसर तरीके से सीखते हैं, ख़ास तौर पे इब्तदाई बचपन में। तो इसलिए निगहदार को अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों के साथ सरगर्मियों में शरीक हो। जी, तो बच्चों में एतमाद जो है, बच्चों पर एतमाद करना सबसे पहले जो है ये केयर गिवर है उसे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों पर एतमाद करे और उनको काम करने में आज़ादी दे, ताकि वो खुद से काम करना, इनिशिएट करना सीखें। और उसके नतीजे में क्या होगा कि बच्चे में एतमाद पैदा होगा कि वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है, या आज़ादी से अपना काम खुद से शुरुआत करने में और उसको सरअंजाम देने जो है वो सीखता है। जी, अब हम बढ़ते हैं कि एक निगहदार के दौरान साल तालीमी साल के दौरान में कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उसे सरअंजाम देना होती हैं। जी, सबसे पहले उस्ताद की मुआवनत जो है ईसीई के माहौल में एक निगहदार को बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल की तैयारी हो, या फिर बच्चों को गोशों में काम करवाने का वक्त हो। एक निगहदार जो है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ईसी उस्ताद की, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के जो उस्ताद हैं, टीचर हैं, उनकी मदद करे या उनको मुआवनत फराहम करे। जी, एक और अहम ज़िम्मेदारी जो दौरान साल एक निगहदार को अदा करना होती है, वो है ईसीई क्लास के माहौल और तरतीब को मुनज़्ज़म रखना, और उसे एक अच्छे तरीके से बच्चों के लिए माहौल को जो जिसे कहते हैं हम कि कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और सीखने के इस जो है वो अच्छे माहौल को बच्चों को प्रोवाइड करना, ये भी एक अहम ज़िम्मेदारी बनती है निगहदार की। जी, केयर गिवर को चाहिए कि वो बच्चों को खेलों में शमूलियत उनकी खेलों में शमूलियत जो है वो यकीनी बनाए, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो कि किसी भी सरगर्मी में किसी भी वजह से शामिल ना हो सके। तो ये एक अहम ज़िम्मेदारी है केयर गिवर की, जो तमाम बच्चों को अपनी सरगर्मियों में या खेलों में शामिल किया जाए। जी, बच्चों को सुनना और उनको बोलने का मौका देना, खास तौर पर दायरे के वक्त, बहुत अहमियत का हामिल है। इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, और उनको बोलने का और सुनने का जो है वो उनको उनके अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं। उससे क्या होता है, जब जब आप इस तरह का माहौल बच्चे को देते हैं, तो तलबा जो होते हैं इसी खास तौर पे इब्तिदाई बचपन में बामकसद गुफ्तगू करने के आदी बनते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को बोलने का और उनको अपनी जो है ऑब्जर्वेशन के अंदर, अपने मुशाहिदे के अंदर रख के जो है वो बात करने का जब मौका दिया जाता है, तो उससे बच्चे जो हैं वो बामकसद गुफ्तगू करने के आदी बनते हैं। जी, एक अच्छे निगहदार की एक ज़िम्मेदारी है कि उसको ये चाहिए कि वो बच्चों को ऐसा माहौल फ़राहम करे कि जिससे उनमें मुस्बत जो है वो सोच परवान चढ़े। उस सरगर्मियों से मुतल्लिक़ भी हो सकता है, और कुछ भी जो उनको सिखाना चाह रहे हैं एक दिन में, उसको एक मुस्बत अंदाज़ में जो है वो बच्चों के अंदर सिखाने का अमल जब एक निगहदार और उसके ईसी टीचर जो मिलके फ़राहम करेंगे, तो ज़ाहिर है उस उनके अंदर एक मुस्बत सोच परवान चढ़ेगी। यहाँ पे बहुत अहमियत की हामिल एक ज़िम्मेदारी जो एक निगहदार पे आयद होती है, वो है कमगो और ख़ुसूसी बच्चों पर ख़ुसूसी तवज्जो देना।
یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو جو بچے اس طرح کے ہوتے ہیں جو جو شائع یا شرم محسوس کرتے ہیں بولنے میں، یا کچھ بھی وجہ، کسی بھی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی معذوری کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ اپنے سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے پا رہے ہوتے، تو نگہدار کو چاہیے کہ ان کی شمولیت جو ہے وہ ہر سرگرمی میں برابر طور پر، برابری کی سطح پر یقینی بنائے، تاکہ ان میں احساس کمتری جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جی، تو کیئر گیور کو چاہیے کہ وہ سزا دینے کی بجائے پیار کے ساتھ بچوں کو سرگرمیوں میں جو ہے وہ حصہ لینے میں، چاہے وہ گوشوں میں کام کرنے کا وقت ہو، چاہے گروپ ورک ہو، چاہے دائرے کا وقت ہو، تو بچوں کو کوشش کریں، جو نگہدار ہے وہ پیار سے جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرے، نہ کہ ان کو سزا دے، جس سے بچوں کے جو ہے وہ جس میں سیکھنے کا عمل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، متاثر ہو سکتا ہے۔ جی، جس طرح سے پہلے میں نے یہ بات کی ہے کہ استاد کی معاونت کب کرتا ہے ایک نگہدار، جب گوشوں میں کام کرواتا ہے۔ اچھا، گوشوں میں کام بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ طلبہ جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو گروپ میں کام کروانا جو ہے وہ ایک استاد جو ای سی کا استاد ہوتا ہے اسے اس میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو جو نگہدار ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ گوشوں میں کام کروانے میں پوری معاونت جو ہے استاد کو فراہم کرے۔ جی، تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نشو و نما بچے کی جو ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جسے ہم ہمہ جہتی نشو و نما بھی کہتے ہیں، اس میں ایک نگہدار کا، ایک کیئر گیور کا بہت اہم جو ہے وہ رول یا کردار ہوتا ہے۔ جی، اختتام، سال کے اختتام پر جب تعلیمی سال اختتام کی طرف جاتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ نگہدار کی کون کون سی ذمہ داری یا کردار ہے، اس میں سب سے پہلے ہے رپورٹ کارڈ تیار کرنا۔ جب بچوں کے بارے میں مشاہدات کے ذریعے ہم پورٹ فولیو جو ہے ان کے بارے میں بناتے ہیں، ٹیچر اسی ٹیچر جو ہے وہ مشاہدات سے پورٹ فولیو تیار کرتے ہیں، اس کی مدد سے رپورٹ کارڈ تیار کرنا، تاکہ وہ والدین کو بچوں کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کر سکیں، تو یہ تیار کرنا بھی اختتام سال کے آخر میں ایک نگہدار کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور والدین کو سالانہ کارکردگی سے مکمل آگاہی دینا جب وہ وہاں پہ اسکول میں وزٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی اس میں بھی جو نگہدار ہے اس کو اہم کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ جی محترم ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھے نگہدار میں کون کون سی ایسی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی جتنی بھی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دے سکے۔ سب سے پہلے ہے بچوں کے بارے میں علم۔ تو جب تک ایک کیئر گیور جو ہے وہ بچوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا کہ کون سا بچہ کس طریقے سے سیکھتا ہے، تو یہ جو بچوں کو سکھانے کا، بچوں کو گوشوں پہ کام کروانے کا یہ جو عمل ہے وہ اتنا مؤثر انداز سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ نگہدار کو یہ علم ہو کہ وہ ہر بچے کا لرننگ سٹائل جانتی ہو یا جانتا ہو، کہ وہ دیکھنے سے سیکھتا ہے، کوئی بچہ سننے سے سیکھتا ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ کرنے سے سیکھتا ہے، تو لہٰذا یہ خصوصیت جو ہے وہ بدرجہ اتم ایک نگہدار میں موجود ہونی چاہیے۔ متحرک اور سرگرم۔ جی، ایک اچھے نگہدار کو متحرک یعنی ایکٹیو ہونا چاہیے، تاکہ وہ بچوں کے ساتھ اپنی کھیلوں میں اور سرگرمیوں میں شمولیت جو ہے وہ یقینی بنا سکے۔ اس کے بعد ایک اچھے جو نگہدار ہے اس کو معاون ہونا چاہیے، مددگار ہونا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ یہ جو ای سی کا ماحول ہے، ای سی میں سیکھنے کا عمل ہے، وہ مؤثر انداز میں جاری رہ سکے۔ قوت برداشت۔ جی، یہ جو خصوصیت ہے، ہم اگر اسی سے ہٹ کے بھی بات کریں تو قوت برداشت جو ہے ہمیں ہر جگہ پہ ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں، وہ کسی بھی طرح کا جو ہے وہ ان کا ریئیکشن آ سکتا ہے، تو ہمیں بینگ اے نگہدار یا کیئر گیور قوت برداشت کا دامن اپنا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا،
ताकि बच्चों को सजा या सख्ती करने के बजाय प्यार से उनको समझाया जा सके। मुस्बत अंदाज में सोचना, एक कंस्ट्रक्टिव सोच, थिंकिंग जो है वो भी बहुत अहमियत की हामिल है। निगहदार के अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि वो मुस्बत अंदाज में खुद सोचे और रोल मॉडल बने बच्चों के लिए भी, और उनमें भी एक मुस्बत सोचने की जो रुझान है उसको पैदा करे। जी, सिंसियरिटी या साफ दिल होना जो है ये उतना ही अहम है कि जितना बाकी जो है वो उसकी खसूसियात, कि जब तक एक सिंसियरिटी, मुखलिस अंदाज में एक निगहदार अपना काम जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकेगा, तब तक जो है उसकी जो इफेक्टिवनेस या उसे मौसर जो है वो नहीं हम कह सकते। तो इसलिए साफ दिल होना भी बहुत जरूरी है। जी, मेहनत कामयाबी की कुंजी है। तो ज़ाहिर है अगर एक निगहदार ये चाहता है या चाहती है कि वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का जो माहौल है या बच्चों का सीखने का अमल है वो इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो सरअंजाम पाए, तो एक अच्छे निगहदार को मेहनती होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी, पहले भी बात कर चुके हैं कि दोस्ताना रवैया, क्योंकि बच्चे जो है वो जब नए स्कूल में दाखिल होते हैं तो बच्चे खौफज़दा होते हैं, तो उनको अगर दोस्ताना रवैया, दोस्ताना माहौल दिया जाएगा केयर गिवर की तरफ से भी, और जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के टीचर हैं, उस्ताद हैं, उनकी तरफ से भी, तो बच्चे खुल के और अच्छे अंदाज में सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और सीख भी सकेंगे। तारीफ करने वाला, जी, तारीफ सुनना हम सबको जो है वो अच्छा लगता है। बच्चे भी जज्बात रखते हैं, छोटे बच्चे ख़ुसूसन, अगर जब हम उनको तारीफ करते हैं किसी भी काम में, तो उनके अंदर एतमाद जो है वो और बढ़ता है। तो इसलिए एक अच्छे निगहदार को चाहिए कि वो तारीफ करने वाला हो, बच्चे के छोटे छोटे कामों को, छोटे छोटे कामयाबियों को अच्छे अंदाज में जो है उसका मोतरफ हो, उसको अप्रिशिएट करे, ताकि बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम मजीद अच्छा कर सके। जी, हमदर्द होना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो काम करते वक़्त, कुछ गोशों में काम करते किसी मटीरियल से बच्चे को जो है वो कोई चोट लग जाती है या कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाती है, तो केयर गिवर को चाहिए कि उसको हमदर्दी के साथ बहुत अच्छे अंदाज़ से जो है वो डील करे, ताकि जो है उसका सीखने का अमल या उनके अंदर जो एहसास कमतरी या उनका जो बच्चों का जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस या उस जो है वो उसमें कमी ना आए। पुरएतमाद होना, कॉन्फिडेंस बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत ज़रूरी है एक निगहदार के लिए, कि जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो ना तो वालिदैन के साथ अच्छे तरीके से जो है वो उनको कोऑर्डिनेट कर सकेगा, उनसे बात या राब्ता रख सकेगा उनके बच्चों के बारे में, और ना ही वो अपने बच्चों को सरगर्मियों में जो है वो उनको शामिल करने और खुद उसमें परफॉर्म करने या शामिल होने में भी उसको जो है वो जो मुश्किलात पैदा होंगी। इसलिए एक एक अच्छे जो निगहदार है उसको उसके अंदर इत्माद होना, पुरएतमाद उसका होना बहुत ज़रूरी है। जी, चैलेंज कबूल करने वाला हो। ऐसा ना हो कि अगर एक बच्चा जो है वो एक टाइम पे जो सीखने में या उसको सिखाने में मुश्किल पेश आ रही है, तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए। उसको चैलेंज के तौर पे कबूल करना चाहिए कि इस बच्चे को मैंने इस सरगर्मियों के अंदर शमूलियत उसकी जो है वो यकीनी बनानी है और उसको सिखाना है। तो जब ये चैलेंज कबूल करने वाला एक निगहदार होगा, तो आखिर में कामयाबी भी उसको ज़रूर मिलेगी। अच्छा सामने हो। जी, बच्चे छोटे बच्चे जो हैं बोलने और सुनने से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसलिए बच्चों को अगर हम बोलने का मौका देंगे और एक एज़ अ निगहदार हम उनको सुनेंगे, तो इसलिए वो इस तरह क्या होगा कि उनके अंदर क़ुव्वत गोयाई और या फिर उनके अंदर जो है वो बात करने की सलाहियतें बढ़ेंगी। इसलिए ये अच्छा सामने होना भी एक कलीदी जो है वो उसकी ख़ुसूसियत में शामिल है। जी, मोहतरम नाज़रीन, तो आपने देखा हमने आज की इस वीडियो में सबसे पहले जो है वो निगहदार का तारुफ़ पेश किया। उसके बाद हमने उसकी किरदार और ज़िम्मेदारियाँ जो एक ईसीई माहौल में उसके ऊपर आयद होती हैं, उसके बारे में बात की, और आखिर में हमने बात की कि कौन-कौन सी ऐसी ख़ुसूसियात हैं
जो कि एक निगहदार को सक्सेसफुल या कामयाब निगहदार जो है वो बनाती है। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में इन तमाम जो टॉपिक्स जो हमने बात की है इसमें आपको काफी हद तक अंदाजा हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।